कहीं नहीं जाओगी तुम। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह करोगी तुम। डिवोर्स, ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। हाउ डेयर यू! तुमने क्या कोई मुझे मिडिल क्लास लड़की समझ रखा है जो यहाँ चुप करके बैठी रहेगी? मैं अभी होटल मैनेजमेंट को बुलाऊंगी, अरेस्ट कराऊंगी तुम्हें। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। मिनाल हूँ मैं, मिनाल मलिक इसरार। मेरे भाई और बाबा को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। हाँ, क्या हो गया? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मजाक? ये मजाक था? हाँ भाई, मजाक था। और तुमने भी तो हमारी शादी की पहली रात को ही डिवोर्स की बात कर दी। तो मैंने भी एक छोटा सा मजाक कर दिया। I swear to God, मजाक था ये। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे घर जाना है। बात सुनो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो 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 बैठो। Swear to God, मजाक कर रहा था। सब कुछ मजाक था। मैं इस तरह की हरकत करने का सोच भी नहीं सकता, वो भी उस लड़की के साथ जिससे मैंने खुद अपनी पसंद से शादी की हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? एक इमरजेंसी हो गई थी, एक दोस्त हॉस्पिटलाइज है, और मैंने आने में थोड़ी सी देर क्या कर दी, तुमने इतना इशू बना लिया कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो मैंने भी सोचा कि छोटा सा मजाक कर लेता हूं। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। I swear to God, मजाक कर रहा था। ये लो, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। I'm so sorry। आइंदा मैं इस तरह की कोई हरकत करने का सोचूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। I'm so sorry। पता नहीं क्यों अरबाज, मुझे ऐसा लगा कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा ना वो सच था। तो फिर मेरी एक्टिंग को दाद देती हो ना कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ। अच्छा, ये सब कुछ मजाक था एंड आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तुमने शिकायत करनी है ना मेरी? इजलाल भाई और अंकल का मैं अभी नंबर मिलाता हूँ। तुम इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जब बात करनी होगी ना, मैं खुद कर लूंगी। ये हमारा मोमेंट है। सुबह जाएंगे ना वहां पे, तो तुमने जी भर के जितनी शिकायतें करनी ना मेरी कर लेना। मैं भी उन्हें बता दूं मैंने अपनी इतनी क्यूट सी बेगम के साथ ना मजाक किया था। अब तो यकीन आ गया ना। आई एम सॉरी। ओके। खुश हो? खुश रहो। तुम सुनाओ भाई, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक। बस वो रात में एक छोटी सी शरारत कर ली थी, पूरी रात माफी मांगते हुए गुजरी। माफ कर दिया मनाल ने? बड़े लकी हो यार, वरना आसानी से माफ नहीं करती है। इस चीज का तो मुझे रात में अंदाजा हो गया था। भाई तंग नहीं करना मेरी बहन को यार। इसको रिक्वेस्ट समझो, धमकी समझो, वार्निंग समझो, प्लीज। बहुत लाडली है मेरी। अरे भाई, मेरी इतनी मजाक कि मैं इसे तंग करूं? बल्कि आप खुद पूछ लें। रात भर जो कुछ सुनाती रही है ना मुझे, चुपचाप ताबेदारी से खड़े होकर सुनता रहा। भाई ऐसे खुश रहोगे तुम, वरना अच्छा
ये क्रॉसिटी हो रही है, हुआ क्या था? श्री नहीं प्लीज अब इस बात को दोबारा मत दोहराएं। रहम करें मुझ पे। पूरी रात तो माफी मांगते हुए गुजरी है, पूरा दिन भी माफी मांगते हुए गुजर जाएगा। हाँ, पता लगे वलीमे का ही पूरा प्रोग्राम जो है वो। खड़े क्यों हैं? चलो आओ अंदर, आगे आओ, चलो आओ। प्लीज। और बताओ। अरे यार, मुझे याद आया, खैरियत है? तुम मेंटल हॉस्पिटल जाते हो? अब कोई बता रहा था मुझे कि तुम्हें अक्सर वहाँ देखा गया है। कोई दोस्त है, रिलेटिव है, या अपना कोई मसला चल रहा है? वो एक्चुअली में मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन एडमिट है। वो तो मुल्क से बाहर होता है, तो उसने बस मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेडिसिन या पेमेंट की, बस मैं चला जाता हूँ। देख रहे हो, यही होता है हम लोगों का काम, लोगों की खिदमत करना। खड़े होकर मुस्कुरा के रही हो तुम। खाने पीने का बंदोबस्त करो ना, पहली दफ़ा घर आई है शादी के बाद। चलो मैं आ रहा हूँ, ज़रा 5 मिनट में फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा, ठीक है? सी यू गाइस। क्या ये वही एक्सीडेंट है जिसकी वजह से तुम्हें कल इमरजेंसी में जाना पड़ा था? नहीं, ये वो एक्सीडेंट नहीं है। मैं अम्मी को फ़ोन कर देता हूँ कि हम लोग आज यहीं पे। ओके। ईशा जी आंटी, इधर आओ। मैं अरीशा के लिए रिंग्स पसंद कर रही थी, देखो कौन सी अच्छी लग रही है इनमें से। आंटी सारी अच्छी है। अब मैं सारी तो नहीं पहना सकती ना उसको, एक चूज कर। आई थिंक ये वाली बहुत अच्छी लगेगी के साथ है ना में। मुझे भी। शावेज इधर आओ, मैं और ईशा अरीशा के लिए रिंग चूज कर रहे थे, बताओ इनमें से अच्छी कौन सी लग रही है। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं मामा, जो आपको बेहतर लगे। एंगेजमेंट तुम्हारी है, तुम्हारी चॉइस तो शामिल होगी ना। देखो मुझे और ईशा को तो ये वाली अच्छी लग रही है, तुम्हें कैसी लग रही है? जानता हूँ कि एंगेजमेंट मेरी मामा, लेकिन मुझे वाकई इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। आंटी ये उस पर अच्छी लगेगी। हम लोग आ ही रहे थे तुम्हारा नाश्ता लेके। ये फजूल रस्में ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, मुझे सबकी याद आ रही थी तो बस आ गई। शादी हो गई है, सब बदल जाएगा, ससुराल जाते ही सब चेंज हो जाता है, कुछ नहीं बदलेगा। तुम लोग होटल से क्या सीधा यहीं आ गए, घर नहीं गए? जी, वो मिनाल ने कहा कि पहले आप लोगों से मिलना चाहती है वो, तो मैं इसको डायरेक्ट इधर ही ले आया। बस यहाँ से फ्री होके घर ही जाएंगे। अच्छा किया तुम लोगों ने। हनीमून का क्या प्लान बन रहा है, कब निकल गए? आप 2 दिन बाद, थर्सडे को। अच्छा, 2 दिन बाद? कोई इशू है तो मैं डेट आगे कर देता हूँ। नहीं, अगर जाना ही है तो फिर 2 दिन बाद ही सही। अबे तुमसे थोड़ा सा काम नहीं संभाला जा रहा, फैमिली के साथ बैठा हूँ, ऑफिस आके करता हूँ सारा कुछ हैंडल। और नाश्ता बनाना था ना, ये क्या रख दिया सामने? बेटा तुम लोग यूरोप वगैरह कहीं चले जाते ना, ये इंटीरियर जाने का प्लान तुम लोगों का मेरी तो समझ से बाहर है। मेरा आबाई गाँव है, बहुत यादें वाबस्ता है वहाँ से।
तो इस बार मैं नान को भी साथ लेके जाना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी, जिंदगी आराम कर देगी तेरी है वहाँ पे। अरबाज, आई नो हर, इसको आदत नहीं है ऐसी जगहों पे रहने की। एक काम करो, मैं 2 दिन में तुम लोगों का वीज़ा करवा दूंगा, तुम लोग कहीं गौरव निकल जाओ। भाई आइडिया जरूर अरबाज का था, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश है, मैं जाना चाहती हूँ। अरे तुम एडजस्ट ही नहीं कर पाओगी यार वहाँ पे, मैं जानता नहीं हूँ क्या तुम्हें। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरबाज है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और फिर उसकी हवेली है, मैनेज हो जाएगा सब कुछ। वैसे तुम लोगों का ये एडवेंचर जो है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। करने देना एक्सपीरियंस, पूरी दुनिया तो घूम आई हूँ, अब सिंध भी देख लूंगी। कोई फायदा नहीं है बहस करने का, जब तक पूरी नहीं होगी बाबा तब तक ये काम आनेगी। जाओ। चलो, कम से कम अरबाज है ना साथ, तो मुझे तसल्ली है कि ये हमारी मनाल का अच्छे से ख्याल रखेंगे और हमें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। हाँ, बस मुश्किल है यार, लेकिन ठीक है। भाई आपको अपना इंतकाम याद है ना? ईशा, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। भाई मर गया, माँ मर गई, उसका वो अशर किया है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसको अपनाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। जस्ट ट्रस्ट मी। आई डू ट्रस्ट यू। केयर ऑफ इट। अरे भाई, देर हो गई है। अजलाल, तुम दोनों बहन भाइयों की बातें खत्म नहीं हो रही। आ गए चलो भाई। चल अब समझ गए ना मेरी बात? गाड़ी बहुत ख्याल से चलानी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक। आंटी, जब घर में मुलाजमा मौजूद है तो फिर ईशा ये सब काम क्यों कर रही है? बेटा, ईशा को अपना काम खुद करने की आदत है। अक्सर कॉफ़ी चाय वगैरह खुद ही बना लेती है। शावेज को भी अच्छा लगता है अपना काम खुद करना। मुलाजमों के होते हुए भी उसको मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। कभी खुद भी बना लेता है। ईशा भी ऐसे ही अपना काम खुद कर लेती है। इसीलिए तो वो ये सब कोशिशें कर रही है ताकि आप लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सके। बेटा मेरी कॉल, एक्सक्यूज। ये सब काम करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। चाचा, खाला, मामा, ताया, तुम्हारे पूरे खानदान में ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो तुम्हें रख सके। कब तक इस घर में जमी रहोगी? मैं अपनी मर्जी से नहीं रुकी हुई, मुझे आंटी ने रोका है यहाँ पे। देखो, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ और मुझे इस घर में तुम्हारा वजूद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेहतर होगा अब अपनी नापसंदीदगी शावेज और आंटी को पहुंचा। शावेज और आंटी ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ बना दी थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। मैं आपके आने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। गुड, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। बनाओ कॉफी। तुम्हारे पूरे खानदान में ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो तुम्हें रख सके। कब तक इस घर में जमी रहोगी? मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ और मुझे इस घर में तुम्हारा वजूद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शावेज और आंटी ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ बना दी थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी।
बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। आज तुम्हारी पेशी? जी। पहले उमेर की FIR, फिर रक्षंदा की FIR। तुम दोनों तो सिर्फ पेशियों पे पेशियां भुगत रहे हो और ये इजलाल तारीख पर तारीख लिए जा रहा है, कभी बीमारी का उज़र देकर और कभी कोई और बहाना करके। कब तक बहाने बनाएगा वो? कभी ना कभी सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा ना उसे। मैं भी हार नहीं मानूंगा माँ। मैं भी नहीं चाहती कि तुम हारो, लेकिन इजलाल सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। देख लेना, आज भी नहीं आएगा। जानता हूं वो हमें सिर्फ थकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी उसको उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। देखते ही ये केस कब तक चलता है। थैंक यू। हेलो। अरे तुम इतनी सुबह सुबह? क्यों? आपको मुझे देखकर जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? चलो बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। कब? वो तो मैं करूंगी। वैसे आपकी खुशी तो आपके चेहरे से जाहिर है, मगर शावेज तो मुझे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। नहीं, वो थोड़ा सरप्राइज है कि तुम आज सुबह सुबह कैसे आ गई। तुम तो देर से उठती हो ना? आंटी, मैं सिर्फ छुट्टी के दिन देर से उठती हूँ। यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो आपको पता है जल्दी उठना ही पड़ता है, और वैसे भी मुझे शावेज जितना काबिल वकील भी तो बनना है ना, इसीलिए अभी से बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो फिर आज सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? तुम्हारे साथ कोर्ट जाने की। कोर्ट? क्यों? आज हेयरिंग है ना? है तो केस के वकील तुम हो, इसीलिए मैं भी साथ चलूंगी। तुम्हारे दलाइल सुनकर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एंड वापसी पे यू एंड मी विल गो फॉर लंच। वापसी में ईशा भी मेरे साथ होगी। So what? Not a problem at all. कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसको कैब में घर वापस भिजवा देंगे और फिर हम लंच पे चलेंगे। वैसे भी अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, ये नहीं। तुम्हें मुझे खुश रखना चाहिए, क्यों आंटी? देखो अनीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कैब लेके वापस आ जाऊंगी, फिर आप लोग लंच पे चले जाइएगा। आंटी, मुझे प्लीज चाय पास कर दें। थैंक यू। आंटी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बेटा, बोलो। जो कुछ आप लोगों ने मेरे लिए किया है, मैं तो चाह के भी कभी आप लोगों का एहसान नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर लूँ।
क्या हुआ अब? सब ठीक तो? ईशा यहाँ से जाना चाहती है। ईशा बेटा, ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगी? अभी तो केस का फैसला भी नहीं हुआ। आंटी, वही कहीं ना कहीं चली जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी। अच्छा, और हॉस्टल का किराया कहाँ से आएगा? मैं कोई जॉब कर लूंगी। रियली? कहाँ करेंगी आप जॉब? मेडिकल तो पूरा हुआ नहीं है आपका, डिग्री है नहीं आपके पास, तो बगैर डिग्री के कौन देगा आपको जॉब? जरा बताइए मुझे। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। लिसन ईशा, मैं और मामा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे इस घर में लाए, तुम्हें किसी किस्म का मिसएडवेंचर करने की इजाजत नहीं देंगे हम। ईशा बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। मैं और शावेज तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। देखो, अकेली लड़की का यूं घर से बाहर रहना बिल्कुल ठीक नहीं। आंटी, आप मेरी वजह से इतना परेशान हो रही हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें हमारी वजह से परेशान होने की शावेज, ईशा, हम तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो बेटा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं एक माँ बन के तुम्हें यहाँ से रोक सकती हूँ। तो ठीक है, ढूंढ ले इसके लिए कोई पसंद का दूल्हा, निकाह करवाए इसका और रुखसत करें इसको यहाँ से। फिर ये जाने और इसका काम। सामान निकाल लो, पीछे कोट भी पड़ा हुआ है, वो भी नहीं डाल। आ जाओ। आ जाओ, क्या हो गया? सब है कहाँ? भाई सही कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुक पाऊंगी। सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। ये क्या हरकत है? लाओ फोन दो मुझे। आज से ही मेरे पास रहे। क्या कर रहे हो तुम? हनीमून पे मुझे ये सब करने के लिए लेकर आए हो? लाओ फोन दो। देखो, अगर तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। मुझे ये हरकतें मजाक में भी नहीं पसंद। ना वो मजाक था और ना ये मजाक। तुम कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर कहो, मसला क्या है तुम्हारा? और तुम मोहब्बत करते हो ना मुझसे? मोहब्बत? नफरत करता हूं तुमसे और तुम्हारे पूरे खानदान से।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। ईशा बात कर रही हूँ। कौन ईशा? रक्षंदा की बेटी ईशा खाला। है? लाहौल वला कुव्वत। आज हमें कैसे फोन कर लिया भाई? माँ तो तुम्हारी मर गई, भाई को तुम खा गई, अब हमें किस लिए फोन कर रही हो? खाला, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं कुछ दिन आपके घर रुक सकती हूँ? क्या पागल हो गई हो क्या? ना बाबा ना, हम पराए फड्डे में नहीं पड़ते। हम सब सुनते रहते हैं तुम्हारे बारे में जो टीवी पे चल रहा होता है। हमें तो तुम माफ ही रखो, और यहाँ दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। से चेक करता है कि क्या है। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा, खैरियत से हैं? चाचा, वो ईशा बात कर रही हूँ। अम्मी आपको भाइयों की तरह अजीज रखती थी। आपसे पूछना था कि कुछ दिन आपके घर रुक सकती हूँ? कौन ईशा? रक्षंदा मर गई, सारे रिश्ते मर गए। मैं किसी ईशा विशा को नहीं जानता। आइंदा मुझे फोन मत करना, समझी? अच्छा। क्या हुआ? हो गई बात? क्या चाहते हो तुम? कि तुम सिसक के मरो और अपनी मौत की भीख मांगो। मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे? बहुत जल्द तुम्हें अपने सारे गुनाह याद आ जाएंगे। मेरे भाई और बाबा को पता चलेगा ना कि तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो तो जान ले लेंगे तुम्हारी। तुम लोगों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले मरूंगा नहीं। मुझे घर जाना है अभी के अभी, और शायद तुम मेरे बाबा और भाई को जानते नहीं हो, हशर कर देंगे तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैंने सोचा नहीं होगा? और मौत से तो मुझे डर नहीं लगता। मरने से पहले तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सबक जरूर सिखाओ। तुम लोग भी उसी दर्द और तकलीफ से गुजरोगे जिससे मैं गुजर रहा हूं। समझ आई? सर, फिर अगली तारीख? क्या कह सकते हैं, मलिक जलाल और उसका वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे। उनको लगता है कि उनकी इस हरकत से वो सच्चाई से और कोर्ट से बच जाएंगे।
लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनकी भूल है। लेकिन कब तक बचेंगे वो, देखना ही है। मैं सीजा, आप यहाँ कोर्ट के चक्कर काट रही हैं और मलिक इजलाल अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। क्या लगता है आपको मलिक इजलाल इलेक्शन जीत जाएंगे इस बार? मलिक इजलाल अवाम के वोट नहीं बल्कि जूतों के काबिल है। इस जैसे दरिंदे को अगर अवाम ने मुंतखब किया तो फिर अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार है। लीडर नहीं है ये कोई, खून अशान दरिंदा है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी, किसी चीनी आटा दाल पैसे बांटने वाले को वोट नहीं देगी। अदालत से छुपकर बैठा है ये गीदड़, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं हर प्लेटफॉर्म, हर मीडिया चैनल पर जाकर इसके खिलाफ बात करूंगी। मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, क्योंकि जीत हमेशा हक की हुई। मैं लोगों को ये भूलने नहीं दूंगी कि ये दरिंदा मेरी माँ का और मेरे भाई का कातिल है। इजलाल की हार यकीनी। थैंक यू, नो कमेंट्स। आज देखिए जी, आप लोगों की दुआएं साथ इसी तरह से रहा तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमारी पार्टी जीतेगी। इलेक्शन जीतने की जो सबसे बड़ी वजह है हमारी, जो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हम जीतें, क्योंकि जो आम आदमी है, जो हमारी आवाम है, वो पिस रही है इस वक्त। जो सच्ची बात है, आप देखें लाकानूनियत है हर जगह पे, जो माशी बहरान है, कौन निकालेगा इन चीज़ों से आवाम को? तो इन तमाम चीज़ों से निकालने के लिए हमारी पार्टी उस पर बहुत काम कर रही है, और सिर्फ सूबे में नहीं बल्कि वफाकी असम्बलियों में भी जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरा ख्याल है कि आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर जलसे के लिए निकलना है जी। सर एक सवाल है मेरा आपसे सर ईशा केस में यहाँ पे कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन आपका वकील कोई ना कोई बहाना बना के तारीख में तारीख ले रहे हैं। सर क्या आप गिल्टी हैं? सर क्या उमेर और रखसल्ला कत्ल केस में आप बराह रास्त मुलविस हैं? चलो भाई, खत्म प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस। सर आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। सर क्या आपको लगता है आप वाकई गिल्टी हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, रोको बस। ये आपको खदशा है सर, ये फैसला आपके खिलाफ आएगा? बंद कर, निकाल। सर प्लीज, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मलिक इजलाल अवाम के वोट नहीं बल्कि जूतों के काबिल है। इस जैसे दरिंदे को अगर अवाम ने मुंतखब किया तो फिर अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार है। लीडर नहीं है ये कोई, खून अशान दरिंदा है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी, किसी चीनी आटा दाल पैसे बांटने वाले को वोट नहीं देगी। अदालत से छुपकर बैठा है ये गीदड़। क्या कर रहे हो? इस तरह स्क्रीन पर गुस्सा निकालने से मसला हल हो जाएगा? हद से बढ़ रही है ये लड़की। तो इस लड़की को हद में लाने के लिए तुम मीडिया के सामने हिमाकतें क्यों कर रहे हो? वाह, वो फजूल सवाल था ना, उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे बंदों ने। कोई सही जवाब नहीं दिया तुम्हारे बंदों ने। मीडिया तुम्हारे खिलाफ बकवास कर रहा है, इलेक्शन सर पे खड़े हैं, इलेक्शन कैंपेन तुमने चलानी है, और अगर यही हिमाकतें करते रहे तो इलेक्शन हार जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस केस से जान छुड़ाओ अपनी। ये बात की है ना बाबा आपने। मैं सोच रहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद इन दोनों को ठिकाने लगाऊंगा। ईशा और वो जो 2% का वकील है ना, मेरी जिंदगी का अजाब बने हुए। आपने सही, देर क्यों करूं मैं, किस चीज का इंतजार करूं? आज अभी इसी वक्त आज ही खत्म। नहीं ना मेरा बच्चा, बाज मामलात को जोश से नहीं होश में रहकर सही किया जाता है। जोश का नतीजा तो देख लिया ना तुमने। बकवास की जा रही है टीवी पे बैठ के। वो देखो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि इलेक्शन से पहले मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं आनी चाहिए। ये सब देखने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं? देख लिया ना तुमने करके, नहीं हो सका ना तुमसे। मुझे अपने तरीके से डील करना, मैनेज करना। 30 सेकेंड, आप बताइए मुझे, आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप हूं, ट्रस्ट। तुम गुस्सा मत करो।